विद्यार्थियों, राजकुमार होम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10th की मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जो वर्कशीट नंबर 39 है और ये 8 अक्टूबर की है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रायिकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि मुझे शंका है कि आज बारिश होगी। इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे। ठीक है, और शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। ठीक, दूसरे शब्द में हम ऊपर लिखी स्थितियों का घटना निश्चित नहीं है। ठीक है, अर्थात स्थितियां अनिश्चित हैं। गणित में इन स्थितियों को के घटने या न घटने को माप सकते हैं। अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान प्रायिकता है। ठीक है, प्रायिकता क्या है? जो कार्य होना है या नहीं होना, निश्चित है या अनिश्चित है, उसको मापने की विधि है। ठीक है, देखिए आगे। प्रायिकता प्रयोग, कुछ करना जैसे सिक्का उछालना, पासा करना, ये प्रयोग कहलाएगा। परिणाम, प्रयोग का परिणाम, जैसे कि घटना, कुछ परिणाम का संग्रह। अब अगर सिक्का उछालते हैं तो इसका परिणाम होगा हेड या टेल, ये इसका परिणाम हो गया। ठीक है, घटना कुछ परिणामों का संग्रह हो गया। ठीक है, गणितीय रूप में किसी घटना ई की प्रायिकता यानी प्रायिकता ऑफ ई को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि क्या हुआ, प्रायिकता ऑफ ई क्या हुआ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, किसी घटना ई के ना घटने को ई बार यानी ऊपर ई के ऊपर एक लाइन लगी होगी, इसे दर्शाते हैं। जैसे कि प्रायिकता ई बार इक्वल टू 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ई। ठीक है, ई की प्रायिकता, अर्थात ई की प्रायिकता प्लस ई के ना होने की प्रायिकता बराबर होती है 1। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायिकता के कुछ तथ्य। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होती। अर्थात 0 से हमेशा प्रायिकता जो है बड़ी होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक संख्याओं का योग 1 होता है। ठीक है, जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें सभी प्रारंभिक प्रयोग घटनाएं जो हैं, यानी जितने भी संयोग हैं, उन सबका प्रायिकताओं का योग जो है 1 होता है। हमेशा याद रखना। वह घटना जो हो नहीं सकती है अनिश्चित घटना कहलाती है। किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। ओके, जो कि इम्पॉसिबल होती है, ऐसी घटनाओं का योग जो है वो क्या होगा, 0। ठीक है, एक्चुअली ये अनिश्चित घटना गलत लिखा हुआ है। अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 नहीं होती, बल्कि असंभव होता है। असंभव घटनाएं जो होती हैं उनकी प्रायिकता जो है वो 0 होती है। ये वर्ड गलत है, यहाँ होनी चाहिए असंभव। ठीक है, असंभव प्रायिकता का योग जो है हमेशा, अब असंभव प्रायिकता की असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। वह घटना जो होनी ही है निश्चित घटना कहलाती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ये ठीक है। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में जो घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं, जिनकी प्रायिकता 0 से 1 होती है वो होती है घटनाएं अनिश्चित घटनाएं। ठीक है, जिनका घटना ना घटना निश्चित नहीं होता। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ, देखिए क्या लिखा है। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है? कम से कम 1 चित्त मिले, या दूसरा है दोनों बार समान परिणाम मिले। देखिए, एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा तो उसके जो आउटकम होंगे HH यानी हेडेड, HT, TH और TT। ठीक है, हिंदी में इसको हम चित्त पट चित्त और पट ये जो है इसकी बोलते हैं। हेड को चित्त बोलते हैं और
और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है। ये परिणाम हो जाएंगे। परिणाम कितना हो गए 4, ठीक है। घटना E1, E1 कौन सा होगा, पहले वाला जो है ये E1 है, ठीक है। घटना E1 कम से कम एक चित्त वाले परिणाम कितने हैं, एक चित्त वाले परिणाम जो है 3 है, देखिए, ठीक है। तो 3, और क्योंकि H H H T T H ये दे रखे हैं, कम से कम एक चित्त है, तो प्रायिकता क्या हुई, कम से कम एक चित्त वाले परिणाम बटे में संभावित परिणाम की कुल संख्या, ये फार्मूला हो गया। तो क्या कहा, 3/4, ठीक है। घटना E2 कौन से, दोनों बार समान परिणाम मिले, ऐसा कौन सा है, HH और TT, तो 2 परिणाम हो गए, तो प्रायिकता निकालेंगे तो 2/4 आ जाएगा, यानी 1/2 कैंसिल करने पर आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है, ठीक है, और ये पाया जाता है कि दो बार पट यानी टेल 60 बार दिखाई दी, एक पट 48 बार और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दी, ठीक है। यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट, 1 पट, 0 पट मिलने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पट देखो, 2 पट जो आए हैं वो 60 पर आए हैं, तो यानी कि प्रायिकता E1, ये E1 होगा, तो वो कितना जाएगा, 2 पट प्राप्त करने की संख्या बटे में परिणाम की संख्या होगी, यानी 60 बटे में 120, जो कि आएगा 0.50। अब देखते E2 की प्रायिकता क्या होगी, जिसमें 1 पट होगा, तो 1 पट वाले कितने हैं 48, तो 48 बटे में 120, 0.40। यहाँ पे जो है फार्मूला में जो है 2 पट लिखा है, ये एक्चुअली 1 पट है, ओके। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता, 0, यानी प्रायिकता घटना 3 की प्रायिकता क्या होगी, कोई पट ना मिलना बटे में कुल परिणामों की संख्या, यानी कि 12 बटे में 120, ये हो गया 0.10, ठीक है। याद रखें, एक साथ 2 सिक्के उछालते समय संभावित परिणाम केवल E1, E2 और E3 हैं, ठीक है। जितने भी परिणाम हैं, अगर उन सभी की प्रायिकताओं का योग किया जाए तो याद रखना वो एक ही होगा। जैसे यहाँ पे P प्रायिकता ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दिया हुआ है, कितना है 0.50 प्लस 0.40 प्लस 0.10, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वयं प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हफ्ते के दिनों में से S से शुरू होने वाले दिन चुनने के सभी संभावित परिणाम लिखिए। देखिए सप्ताह में आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो दिनों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिनों की संख्या वो है 7, और S से शुरू होने वाले दिन कितने हैं, ये दिन है कौन कौन से, संडे और सैटरडे। ये कितने हैं 2 डेज। सो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जिसकी S से शुरू होने वाला है, S से शुरू वाले दिन। क्या हो फॉर्मूला, संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम बटे में, अनुकूल परिणाम लिख के बटे में कुल संभावित परिणाम, ठीक है। तो हमें पता है कि कुल परिणाम जो आए वाले 2 और 7 आए टोटल परिणाम, तो 2/7 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रायिकता देखिए आपको 2/9 7/9। तो रवि की जीतने की प्रायिकता क्या है ये पूछा है। तो लिख देंगे दीपक के जीतने की प्रायिकता ये दी हुई है कितने 7/9। तो दीपक का है तो रवि का निकालना है। तो रवि के जीतने की प्रायिकता होगी कितनी, क्योंकि टोटल जो घटनाओं की जो किसी घटना के होने ना होने की प्रायिकता जो होती है वो होती है कितनी 1 होती है। ठीक है, किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योग जो है वो होती है 1। क्योंकि रवि के दीपक की जीतने की 7/9 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, वो होगा उतनी ही होगी जितने की रवि की जीतने की प्रायिकता होगी। तो इसका मतलब 1 में से अगर 7/9 माइनस कर दें, क्योंकि अगर दीपक हारेगा तो रवि जीतेगा। ठीक है, तो ये जाएगा कितना 9 एलसीएम लेंगे तो ये 9 - 7 यानी 2/9। ये इस प्रकार रवि के जीतने की प्रायिकता जो होगी 2/9 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, फरवरी के महीने में अवनी के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सामान्य वर्ष के फरवरी में दिन होते हैं 28। ठीक है, और इसमें जो अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या कितनी होगी, ये होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद कोई नहीं आएगा तो क्या बचा, क्योंकि 23 के बाद 29 आना है जो कि लीप ईयर हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, तो ये 9 डेज हैं जो कि अभाज्य संख्या वाले हैं। तो प्रायिकता जो आएगी, मान लेते हैं ये जो है ई है, ये ई इवेंट है, इवेंट है। ठीक है, तो प्रायिकता ऑफ ई क्या होगा 9/28। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर में जो होगा लीप वर्ष की, तो उसमें ये जो 28 की जो जाएगा 29। ठीक है, और ये 9 की जगह 10 हो जाएंगे, क्योंकि 29 खुद जो है वो क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की तो प्रोबेबिलिटी जाएगी क्या हो जाएगा, आप लिख देना लीप ईयर्स में अभाज्य संख्याओं की। लीप वर्ष के फरवरी में अभाज्य संख्या की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, कितने होंगे 10/29। ठीक है, अर्थात सामान्य वर्ष के फरवरी में 28 दिन होते हैं और उसमें अभाज्य संख्या वाले दिन जो हैं वो होंगे 9, तो प्रायिकता होगी 9/28। और लीप वर्ष के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं और उसमें अभाज्य संख्या वाले दिन जो होंगे वो 10 होंगे और प्रायिकता जाएगी 10/29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार पट प्राप्त होता है। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात, प्रोबेबिलिटी लिखिए, पट लिखिए इसमें और फॉर्मूला लगा दिए। पट के अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला होगा पट के अनुकूल परिणाम मुख्य संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो पट के अनुकूल परिणाम है 159
बटे में संभावित परिणाम है 500। ठीक है, अब उसे आप जो कैंसिल होने लगा तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो, वरना यहीं छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाइक के 5वां क्वेश्चन है, बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है। बेटा बाइक के शोरूम में से कार कैसे खरीदी जाती है, क्योंकि बाइक के शोरूम में तो बाइक बिकेगी, कार तो बिकेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कौन सी घटना है, ये असंभव, ये है असंभव परिणाम है, असंभव घटना है। ठीक है, असंभव घटना है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। कम से कम एक पट प्राप्त करना और एक भी पट प्राप्त ना करना। हम इसको मान लेते हैं E1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं E2। ओके, तो हमें निकालनी है प्रायिकता, किसकी निकालनी है, छठे क्वेश्चन में प्रायिकता निकालने E1। 2 सिक्के उछाले जाएंगे, ठीक है, तो इसमें परिणाम कौन से होंगे, कम से कम एक पट प्राप्त करना है, तो इसमें परिणाम होंगे पहले वाले में वो होंगे, एक तो होंगे पट का मतलब टेल, ठीक है, एक तो होगा कम से कम एक बोला है ना, तो HT, ठीक है, TH और TT, ये 3 परिणाम होंगे। तो प्रायिकता होगी 3 टोटल परिणाम होंगे 4। ठीक है, फिर इसको पूछा है क्या, एक भी पट प्राप्त ना करना, तो ये हो गए E2, प्रायिकता किसकी निकालनी, E2। एक भी पद अगर प्राप्त, एक भी पट प्राप्त ना हो, इसके लिए परिणाम जो परिणाम होगा वो है HH। ठीक है, तो ये प्रायिकता होगी 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। आशा करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। धन्यवाद।